करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है? हाँ, किया है? नहीं किया है? किया है परमेश्वर ने, है ना? जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। परमेश्वर ने ज़रूर हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ किया है, इसलिए उसके नाम की स्तुति करना है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऐसी कौन सी आशीषें हैं जो आपके जीवन में बरकरार रहती हैं। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भले ही हम कम संख्या में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो भी यहाँ है आज हम जानेंगे कि हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आमीन। आप इससे कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आप यहाँ हैं? आप यहाँ धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के लिए आए हैं। ये यूं ही नहीं है कि आप आए हैं, आपके दिल में कुछ तो है परमेश्वर के लिए जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं। आमीन। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में विजयता प्राप्त करना चाहते हैं, विजय को प्राप्त करना चाहते हैं? आप लोग कितने लोग विक्ट्री चाहते हैं अपने जीवन में? सभी लोग। हम में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में? आज हम लोग देखेंगे कि ये धन्यवाद का रहस्य क्या है, सीक्रेट ऑफ थैंक्सगिविंग, या फिर मैं इसे, जो मेरा मैसेज का टाइटल है, ब्लेसेडनेस ऑफ थैंक्सगिविंग, मतलब धन्यवाद की धन्यता। आपको यहाँ दिख रहा होगा, धन्यवाद की धन्यता। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो धन्यवाद देता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो धन्यवाद को अपने जीवन का अभ्यास, उसको प्रैक्टिस बना लेता है, वो कभी भी असफल होगा या फिर कभी भी वो छोटा होगा। आप जानते हैं कि आपको हर बात के लिए उस पहाड़ में जाके 40 दिन के लिए प्रार्थना नहीं करने की ज़रूरत है। क्या हमें हर चीज़ के लिए पहाड़ पे जाके 40 दिन की प्रार्थना करनी होगी? नहीं। ऐसे कई युद्ध है हमारे जीवन में जिसके लिए अलग अलग हथियार हैं। तो ऐसे कुछ युद्ध हैं जहां आप जाइएगा और वहां पे आप प्रार्थना को लेके जाइएगा तो आप वहां हार जाइएगा, वहां मर जाइएगा। ऐसे कुछ युद्ध हैं जहां आप अपने किताबी ज्ञान को लेके जाइएगा तो वहां आप मर जाइएगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी कुछ लड़ाइयाँ हैं जिसको आप केवल और केवल स्तुति और धन्यवाद के द्वारा ही जीत सकते हैं। और हम लोग बाइबल से देखेंगे कि ऐसे कितने लोग थे, उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों को देखा है। हालांकि प्रार्थना जितनी शक्तिशाली है उतना ही शक्तिशाली हथियार और उतना ही उत्कृष्ट हथियार थैंक्सगिविंग, या जिसको हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, इसे मानते हैं। और यह धन्यवाद देना सिर्फ एक चॉइस नहीं है हम बिलीवर्स या हम विश्वासी के जीवन में, ये एक चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है। हम लोग परमेश्वर के प्रति आभारी हैं। हम लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए कर्जदार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इतना कुछ जो हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम लोगों को उनको धन्यवाद देना है। ये कोई चॉइस नहीं है कि हम लोग धन्यवाद देंगे, यहाँ आएंगे, ये हमारे चॉइस में नहीं है, हमें धन्यवाद देना है। पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों 3:6 में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पौलुस ने लगाया, अपोलोस ने सींचा, पर यह मर गया होता। लेकिन क्या कारण है कि वो नहीं मरा, वो विश्वासी नहीं मरे? क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें बढ़ाया। तो हमारे जीवन के जो हर पहलू में, हर आयाम में, हर चीज में हम लोग परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देख सकते हैं। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखा है? नहीं देखा है? गौतम भाई ने देखा है और किसी ने नहीं देखा है। हम लोग अपने जीवन में जब आप पीछे जाके देखेंगे तो आप देखिएगा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य को किया है जो उनके बिना और कोई नहीं हो सकता। आप जितने भी चतुर हो, जितने भी बुद्धिमान हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता है। आप जिस स्थान में आज हैं, आप यकीन मानिए वहाँ आप नहीं हो पाते यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य नहीं किया होता। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे चीज़ें दिखाऊंगी, इनफैक्ट मैं 5 शक्तियाँ ऐसे दिखाऊंगी जो धन्यवाद के साथ आता है, जो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के साथ ही आता है। और वास्तव में हम देखेंगे कि वो 5 चीज़ें क्या हैं, जिसमें से पहला चीज़ है धन्यवाद जो है हमारे जीवन में वृद्धि को या बढ़ोतरी को लाती है। जैसे अभी
निकी भाई ने कहा, जब ये कुछ आज शुरू से मैं देख रही हूँ, जब मैं अंदर आई, गाने से लेकर बोलने तक हर चीज़ों में मेरे सारे मैसेज का कुछ अंश था। जब उन्होंने बताया 5 रोटी और 2 मछली के बारे में, याद है? इन्होंने पूछा कहानियों को याद है? सबको याद है 5 रोटी और 2 मछली का कहानी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उस 5 रोटी और 2 मछली के साथ? मल्टीप्लाई किया। आपको पता है उसके पीछे का रहस्य क्या था, कैसे हुआ ये? यदि आप देखेंगे बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने वो 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, उसे स्वर्ग की ओर उठाया और क्या किया? धन्यवाद दिया। तो धन्यवाद करने से क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। तो वो गुणात्मक वृद्धि आपके जीवन में तभी और तभी आएगी जब आप परमेश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिएगा जो आपके जीवन में है। और अगर आप देखिएगा जिस जगह में हम हैं, भारत में या फिर संताल परगना में, इस जगह में जहाँ हम हैं, यहाँ की व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। यहाँ की व्यवस्था ऐसा बनाई गई है कि वो आपसे सब कुछ ले लेती है। हम में से कितने लोग, मुझे नहीं पता कि अभी जब मैं न्यूज़ को देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, मैं नौकरी की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, अब पोस्ट को खरीदा जा रहा है। मैं अपने भाई से कुछ दिनों पहले बात कर रही थी, वो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दे रहे थे और उन्होंने कहा कि एक सीट जो है जूनियर इंजीनियर का, वो 12 लाख रुपए में खरीदी जा रही है। तो आज आप अपने मेरिट से कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको वहां पे क्या करना होगा? क्या करना होगा वहां? उसको खरीदा जा रहा है। व्यवस्था ऐसी बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:22 में कहता है, यहाँ पे आपका वचन देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र कि बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि वो बढ़ोतरी देगा, और वो कैसे देगा? इसके लिए हम लोग यिर्मयाह 30:19 निकालेंगे और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। मैंने शुरू में कहा था कि आप क्या होंगे जब आप धन्यवाद देते हैं, तो आप कभी भी कम नहीं होते हैं, किसी से कम नहीं होते, किसी से छोटे नहीं होते हैं। वो परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी देगा, वो आपके वैभव को बढ़ाएगा, आपके हर एक चीज़ों को बढ़ाएगा, गुणात्मक रूप से बढ़ाएगा। और उन्होंने कहा ये कब होगा? शुरू में लिखा हुआ है 19 आयत में, जब वहां से धन्यवाद कह के लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद एक ऐसा हथियार है जिससे आप बढ़ोतरी को ला सकते हैं अपने जीवन में। जब आप धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं उनके कार्यों के लिए, तो परमेश्वर गुणात्मक बढ़ोतरी को लाता है। तो जैसे जैसे आप धन्यवाद ऊपर जाता है, वैसे वैसे वो जो गुणा है वो धरती पे होते जाता है। तो परमेश्वर का ये एक तकनीक है जिसके द्वारा हम बढ़ोतरी को ला सकते हैं अपने जीवन में इंक्रीज को ला सकते हैं। और ये जो है कोई प्रयास नहीं है, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। और ये इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग परमेश्वर के प्रति क्या है? आभारी हैं, क्योंकि जितना भी उन्होंने किया है। दूसरा जो है वो यह है कि यह छुटकारे को जन्म देता है और बंद दरवाजों को खोलता है। तो मैंने पहला बात जो कहा कि धन्यवाद जो है हमारे जीवन में क्या लाता है? बढ़ोतरी को लाता है। दूसरा बात, धन्यवाद जो है वो छुटकारे को जन्म देता है और बंद दरवाजे को खोलता है। कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं? जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, हम लोग प्रेरितों के काम 16:25 में देखते हैं कि पौलुस और सीलास को पीटने के बाद उन्हें बंदीगृह में, जेल में डाल दिया जाता है। और वहां पे बाइबल हमें बताती है कि आधी रात को पौलुस और सीलास ने क्या किया? अगर आप देख पा रहे हैं तो पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के लिए क्या कर रहे थे?
भजन गा रहे थे, वो धन्यवाद कर रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ कैदी थे, वहाँ जेल में बंद थे, तो वो लोग शोक नहीं मना रहे थे बैठ के। वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, उनको भजन और स्तुति गान कर रहे थे। और अचानक हम लोग उसके अगले आयत में देखते हैं कि क्या हुआ, एक बड़ा सा भूकंप आया। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव क्या हो गई, हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। एक द्वार खुला, कितने द्वार खुले? सब द्वार खुल गए। और साथ ही लिखा हुआ है सबके बंधन खुल पड़े, मतलब छुटकारा मिला, सबको डिलीवरेंस मिला। तो सारे दरवाजे को, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे दरवाजे हैं जो प्रार्थना के द्वारा नहीं खुलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देके खुलेंगे। अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने आकर गवाही दिया, बहुत सारे गवाहियों में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने एडवांस में गवाही दिया। कितने लोगों ने दिया था एडवांस में गवाही, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फिर भी उन्होंने गवाही दिया धन्यवाद का? 2-3 लोग। पता है इससे आप क्या करते हैं? आप जब धन्यवाद को परमेश्वर को होने से पहले, काम होने से पहले दे देते हैं धन्यवाद, तो इससे क्या होता है, परमेश्वर मजबूर हो जाता है उन चीज़ों को करने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि मैं बोलती हूँ कि कोमल जो है वो मुझे रेस्टोरेंट खिलाने के लिए, वो मुझसे आके बोलती है कि मैम मैं एक दिन आपको रेस्टोरेंट खिलाने के लिए ले जाऊंगी, और मैं यहाँ पे आके परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी और सबके सामने मैं बोलूंगी कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कोमल बहन ने कहा है वो मुझे खिलाने के लिए बाहर ले जाएंगे। अब यदि उनका मन नहीं भी होगा, लेकिन क्योंकि मैंने सबके सामने बोल दिया है, तो वो अब क्या करेंगी, उनको लेके जाना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर को सबके सामने आकर गवाही देते हैं, तो परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं कि अब वो उस कार्य को आपके लिए करे। आप आकर उनकी गवाही देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप लोगों में से बहुत ने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं विश्वास के साथ गवाही दे रही हूँ कि परमेश्वर मुझे पास कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे अच्छे मार्क्स से पास कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया है। तो इससे क्या होता है, आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि परमेश्वर मैंने आपके लिए गवाही दे दिया है, अब आपका काम है मेरे लिए उस चीज़ को पूरा करना, मेरे वचन को पूरा करना। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, वैसे ही जैसे इन्होंने पौलुस और सिलास ने जब वो बंदीगृह में धन्यवाद दिए, तो क्या हुआ, सारे दरवाजे खुल गए और यह दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के द्वारा खुला। और ऐसे कई दरवाजे मैंने जैसे कहा कि आपके जीवन में बंद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के द्वारा ही खुल जाएंगे। आपके जीवन में स्वर्गदूतों के काम तभी हो पाएंगे जब वो लोग देखेंगे कि आपके मुंह से धन्यवाद निकल रहा है। नंबर 3 जो धन्यवाद आशीष को लाता है, वह है क्या, चमत्कार के लिए माहौल को बनाता है। जब हम लोग यूहन्ना 11:40 से 43 में अगर आपने पढ़ा होगा, कितने लोग लाजरस की कहानी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग लाजरस के बारे में जानते हैं? कौन था लाजर? कौन था? मार्था और मरियम का भाई था, है ना? और लाजरस के साथ क्या हुआ था, वो मर गया था। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ आते हैं, और लाजरस मर चुका था और सब लोग वहाँ क्या कर रहे थे, शोक विलास कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। वो लोग सब कोई वहाँ उदास थे, दुखी थे। लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह जब वहाँ आए, उन्होंने देखा कि वहाँ का वातावरण जो है पूरा उदासी से भरा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में पर यीशु मसीह वहाँ कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा उनको चुप होने के लिए। फिर उन्होंने उनसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। और उसके बाद यीशु मसीह उन सबों के पास आए और उन्होंने हाथ उठाकर क्या कहा, क्या कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। देखिए 11:40 में लिखा हुआ, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। ये भी कौन सा था, एडवांस में यीशु मसीह ने थैंक्स दे दिया कि तूने मेरी सुन ली है।
और उसके तुरंत बाद उनको पता है कि वो पावर आ चुका था। अब उनके मुंह में वो जो उन्होंने कहा था वो स्थापित हो चुका था। और उसके तुरंत बाद उन्होंने हुक्म दिया कि लाजर बाहर निकलना, और जैसे ही उन्होंने कहा तो वो लाजर क्या हो गई, लाजर वहाँ बाहर निकल आया। और वो जितने स्वर्गदूत उस कार्य को करने के लिए वहाँ थे, उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। तो हम देखते हैं कि जब हम लोग धन्यवाद देते हैं तो वो एक चमत्कार को लाता है हमारे जीवन में। जितने बार आप लोग अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो हर बार आप क्या करें, धन्यवाद दें। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर जो है, धन्यवाद जो है वो मुठभेड़ को लाता है। मुठभेड़ इंग्लिश में हम उसे इनकाउंटर बोलते हैं। इनकाउंटर मतलब होता है अचानक से जो सामना होता है। तो हम लोग भजन संहिता 104 में देखते हैं, 104 में यहाँ पे लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो यहाँ भजन संगीतकार हमें बताते हैं कि जब हम फाटकों में आए तो हमें किसके साथ आना है, अपने प्रॉब्लम्स को लेके आना है। मैं नहीं बोल रही हूँ अपने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आइए, हाँ लेके आइए, लेकिन धन्यवाद के साथ आइए। और यहाँ आने के बाद आप परमेश्वर को दे दीजिए, ठीक है। तो आप जब आए तो आप धन्यवाद के साथ आए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने धन्यवाद देना शुरू करता है तो उसके जीवन में कोई घटी नहीं होती है। परमेश्वर, हम लोग कितने लोग सुलेमान राजा की कहानी को जानते हैं। सुलेमान राजा जो है वो एक दिन पहले ही गिबेयोन में उन्होंने ढेर सारा भेंट चढ़ाया था, और भेंट चढ़ाने के बाद जब वो रात में सोए, उसी रात परमेश्वर उनके सामने आए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये जो मुठभेड़ हुआ, ये इनकाउंटर गॉड के साथ हुआ, क्या वो एक हफ्ते बाद हुआ, एक महीने बाद हुआ? नहीं, उसी दिन हुआ। तो जैसे ही आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को आपके सामने आता है और आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, आपके ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करता है, और इस तरह से आपके लिए जो स्वर्ग है वो खुल जाता है। और पांचवा चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि वो धन्यवाद जो है वो क्या करता है, आपको स्थापित करता है। इसको मैं बताती हूँ। लूका 17, अभी हम लोग अक्सर जब हम लोग यहाँ थैंक्सगिविंग मीटिंग में आते हैं, वो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ ही लोग हैं, क्योंकि ये बाइबल में स्थापित हो चुका है। हम लोग 10 कोड़ों के बारे में सभी कोई जानते हैं, 10 कोड़ियों के बारे में सभी कोई जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? 5 लोग बस, 6-7 लोग बस। 10 कोड़ियों का अगर आपने कहानी सुना होगा कि वो लोग यीशु मसीह के पास प्रार्थना के लिए आए, ठीक जिस तरह से यहाँ प्रार्थना सभा जब होता है एग्जाम्स के लिए, बड़ी संख्या में, बड़ी भीड़ में लोग आते हैं, आप उनको 10 समझ लीजिए। अब आप उनमें से 9 हैं या 1 हैं? जब मैं सुबह सुबह यहाँ आ रही थी, मैंने कुछ लोगों को यहाँ देखा और तुरंत मेरे मन में आया कि ये लोग वो 1 लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। ठीक उस तरह से वो 1 कोढ़ी जब चंगा हो गया था, वो धन्यवाद देने के लिए आया। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वो आके बस धन्यवाद दिया तो उससे उसका क्या हुआ। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आप इस आयत को देख रहे होंगे, लूका 17 का 17, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने कहा, क्योंकि उन 10 में से सिर्फ 1 ही वापस आया धन्यवाद देने के लिए, तो इस पर यीशु ने कहा कि क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वे 9 कहाँ गए। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम आकर उनको धन्यवाद दें, और इसी के परिणाम स्वरूप 19 आयत में अगर आप आगे देखेंगे, इस को आगे पढ़िएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो पूर्ण रीति से चंगा हो गया। अब ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, ही वॉज मेड होल। होल का मतलब होता है कि वो पूर्ण रीति से, हर तरीके से चंगाई मिला उसको, वो पूरी तरह से चंगा हो गया। अब
ये जो 9 व्यक्ति थे उनके जीवन में वो जो कोढ़ है, वो लोग जाते जाते चंगे तो हो गए लेकिन धन्यवाद नहीं दिया, तो अभी भी उनके जीवन में एक वो रास्ता खुला रह गया जिससे वो वापस अटैक आ सकता था। लेकिन जब आप परमेश्वर को आकर धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करता है कि अब वो चीज़ आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आए और आप पूरी तरह से परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं। तो क्या आप परमेश्वर की सुरक्षा में रहना चाहते हैं कि दोबारा आपके जीवन में कुछ ना हो? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करे कि आप हमेशा सफल रहे? तो जब आप आके धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करता है, वो स्थापित कर देता है कि अब ये व्यक्ति दोबारा असफल नहीं होगा। हालेलुया। और आज जब मैंने बताया कि जब मैं आ रही थी तो यही बात मेरे मन में आया कि जितने लोग आज यहाँ आए हैं, परमेश्वर इनको सफलता देगा और सफलता जो होगा वो बरकरार रहेगा। वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए आपका धन्यवाद नहीं है। जितने बार आप आके परमेश्वर को एक बार आके धन्यवाद दिए, परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि आपके जीवन में हार कभी नहीं आएगी, असफलता कभी नहीं आएगी। हालेलुया। तो इसी तरह से जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, और हम लोग इसीलिए देखते हैं कि हमारे जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में जो आशीषें आती हैं वो एक बार आती हैं और इसके बाद अगला आशीष जो आता है वो 5 साल बाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद नहीं देता है। और दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हर बार आएगा और परमेश्वर का धन्यवाद देगा। अगर उसके पास 10,000 रुपये हैं तो वो परमेश्वर के पास आएगा और परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देगा। और वो हर बार जब आकर धन्यवाद देता है तो परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये व्यक्ति 10,000 से कभी नीचे नहीं जाएगा। हालेलुया। तो जैसे जैसे आपकी बढ़ोतरी होती है उस हिसाब से आपका जो धन्यवाद है वो क्या होना चाहिए? बढ़ता जाना चाहिए। हमें वो कहानी याद है जहाँ हम लोग मरियम मगदलिनी को देखते हैं। वो यीशु मसीह के पास आती है और वो अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पाँव को धोती है, अपने बालों से पोंछती है। और वहाँ फरीसी लोग जो बैठे हुए रहते हैं वो लोग देख के बोलते हैं कि ये इत्र जो गिरा कर इतना सारा कुछ कर रही है, ये बर्बाद कर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो कितना धन्यवादित होगा? थोड़ा। लेकिन जिसका ज़्यादा क्षमा हुआ होता है उसका धन्यवाद भी बड़ा होता है। तो आपका अगर आशीष छोटा है तो आपका छोटा धन्यवाद होता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने आशीष दिए हैं कि हमारा धन्यवाद जो है वो बड़ा 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 होते जाना चाहिए। अब मैं आपको बस कुछ ही समय में बस ये बताऊंगी कि हमें धन्यवाद आखिर देना कैसे है। क्या सिर्फ आप अपने मुंह से बोलकर धन्यवाद देते हैं? सबसे पहला जो हमारा धन्यवाद है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे हृदय से शुरू होता है। तो कृतज्ञता से हृदय से धन्यवाद देना है। मतलब हमारे कृतज्ञता को हम लोग बोलेंगे ग्रैटिट्यूड। ठीक है? आभारी होकर आपके जो हृदय है वहाँ से आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं। क्योंकि धन्यवाद जो है वो सिर्फ हमारे होठों में नहीं होना चाहिए, वो हमारे हृदय में होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्य को स्वीकार करने से पहले हमारे हृदय को देखता है। हम जो काम उनके लिए कर रहे हैं धन्यवाद के साथ, उससे पहले वो देखता है कि हमारे हृदय में वो धन्यवाद है कि नहीं। भजन संहिता 116 का 12 आयत देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ, यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको कैसे या क्या देकर दूं। भजन संहितकार यहाँ दाऊद जो है, दाऊद राजा, वो अपने जीवन में देखते हैं और वो आभार होते हैं, वो आभारी होते हैं परमेश्वर के प्रति। वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे सिंहासन दिया है, वो उसके बारे में विचार करते हैं। वो विचार करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया है। वो विचार करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है, हर एक युद्ध में मुझे विजय दिया है। तो अब वो सोचते हैं कि इन सारे चीज़ों के बदले में प्रभु आपको क्या दूँ? यदि मैं अपने आप को भी दे दूँ तो ये कम पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या देते हैं? वो धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं। और जब आप अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं तो ये एक उस धूप की तरह ऊपर जाता है जिसे परमेश्वर वहाँ ग्रहण करता है। दूसरा धन्यवाद कैसे दे? आप स्तुति करके। इसलिए मैंने आप लोगों को खड़ा कराया और स्तुति हो गीत गवाया, क्योंकि यह धन्यवाद देने का एक तरीका है कि जब आप परमेश्वर को स्तुति के शब्दों से, देखिए इब्रानियों 13 का
15 में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो परमेश्वर को जो आप धन्यवाद दे तो उसकी स्तुति करके उसको धन्यवाद कर सकते हैं, उनकी महिमा करके। जो आप यहाँ आकर गवाही देते हैं, उनके कामों का वर्णन करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में जो कर रहे हैं उसे बताते हैं, वो सारी चीज़ स्तुति है। तो हमारे मुंह का जो फल है, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि वो स्तुति रूपी धन्यवाद होना चाहिए। तो हमारा मुंह से जो निकलता है वो शिकायत की बातें नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन वो धन्यवाद की बातें निकलनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम परमेश्वर को परमेश्वर के भवन में उनकी सेवा करके धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन में 2 कुरिन्थियों 5:15 में यहाँ लिखा हुआ है, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ? सभी लोग मिलके पढ़ेंगे। एल्बीना पढ़िए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वे आगे को अपने लिए ना जिए। तो क्या हमें अपने लिए जीना है? अब किसके लिए जीना है? यहाँ लिखा हुआ है उनके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मतलब अब हमारा जो जीवन है वो सेवा का जीवन होना चाहिए, क्योंकि हम सेवा के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और इसके प्रति मेरा एक गवाही भी है। जब मैं पहली बार इस कलीसिया में आई तो मैंने यहाँ काम करना चाहा। मैंने शुरुआत की थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, मैं करती थी, कैमरा करती थी, मल्टीमीडिया। इसके बाद मैंने और भी चीज़ों को यहाँ स्टार्ट किया, और ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ों को जो बैकग्राउंड में होता है उससे मैंने करना शुरू किया, और मैंने अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखा, क्योंकि ये एक धन्यवाद करने का तरीका है। तो जब आप परमेश्वर के भवन में आकर चुनते हैं कि परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए आकर सिर्फ चेयर्स को लगाऊंगा, मैं आपके लिए आकर सिर्फ पुलपिट को पोछूंगा, मैं आपके लिए आकर सिर्फ झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, तो परमेश्वर इन चीज़ों से क्या होता है? आपके सेवा को देखता है। वो जानता है कि आप धन्यवादित हैं, इसलिए आप उनके लिए सेवा कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करता है। चौथा जो है, आप कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? आप परमेश्वर को उपहारों और भेंटों के द्वारा धन्यवाद दे सकते हैं। तो धन्यवाद, जैसे मैंने वो कहा कि वो हृदय से शुरू होता है, आपके होठों में आता है और फिर वो कार्यों में बदलता है। और जब वो कार्य में बदल जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपने संसाधनों से उनका धन्यवाद ना कर सके। तो परमेश्वर आपके हाथों में जो कुछ देता है, आपके जीवन में जो कुछ देता है, उसको लेकर आप उसे धन्यवाद देते हैं। और आखिरी और पांचवा क्या है कि आप अपने उपहार के लिए कैसे धन्यवाद देते हैं? नाच कर और गाकर। इसलिए शुरू में ही कहा गया कि हम परमेश्वर के लिए नाचे और गाए। हाल फिलहाल में जब हम लोग केन्या गए थे, वहाँ अफ्रीका में लोग मतलब शांत नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर के लिए जब भी स्तुति और गान होता है वो नाच कर ही परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आप नाच कर भी, गा कर भी, यहाँ तक कि ये भी एक गवाही है कि जब मैं शुरू कलीसिया आई थी, मैं नाच कर, इवन आज तक मैं नाचती हूँ, परमेश्वर के लिए नाचती हूँ। हम लोग शादी में नाचने के लिए तैयार होते हैं, पार्टीज में नाचने के लिए, डांस करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्यों नहीं नाचते हैं? तो हमें परमेश्वर के लिए नाचना और गाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 69:30 में, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद गीत गाकर और नाच कर करना है। हालेलुया। तो मैंने कहा कि मैं जब ऐसे सोचती हूँ धन्यवाद के विषय में, तो कुछ लोग कहते हैं कि 3 ऐसे जगह हैं जहाँ आप जाइएगा तो आप ऑटोमेटिकली धन्यवाद आपके मन से निकलेगा। आपको पता है वो 3 जगह कौन से हैं? सबसे पहला, आप कभी हॉस्पिटल गए हैं? अस्पताल गए हैं? आप हॉस्पिटल जाइएगा, अपने आसपास इतने मरीजों को देखिएगा तो आप धन्यवाद दीजिएगा कि परमेश्वर आपने मुझे भला चंगा रखा है।
आप दूसरे लोगों को जब रोड में देखेंगे, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अपांग थे और वो गाड़ी नहीं चला सकते हैं, जीवन भर नहीं चला सकते हैं। तो मैं उसको देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर मेरे पास हाथ है तो मैं हाथ उठाकर धन्यवाद दूंगी। परमेश्वर मेरे पास पैर है तो मैं नाच के धन्यवाद दूंगी। दूसरा ऐसा स्थान है जहां आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, वो परमेश्वर का भवन है। बहुत सारे लोग तकलीफों को लेकर आते हैं यहाँ पे। जब आप उनको देखिएगा रोते हुए परमेश्वर के पास आप देखिएगा तो आप कहिएगा, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे भला चंगा रखा है, आपने मेरे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर आपने मुझे विपत्ति में नहीं पड़ने दिया है। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले की बात है ना, जो एयरप्लेन क्रैश हुआ, हम लोग सभी लोग इस घटना को जानते हैं। उसमें से हम लोग कुछ न्यूज़ जब देख रहे थे, आप लोगों को पता होगा एक लड़की थी जिसका फ्लाइट मिस हो गया, जो उस प्लेन में नहीं जा सकी। आप सोचिए वो कितनी धन्यवादित होगी कि उसका 10 मिनट के लिए वो जो प्लेन मिस हो गया जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। वो एक व्यक्ति जो वो 242 पैसेंजर्स जो थे वहाँ, उसमें से एक बच के निकला, वो कितना धन्यवादित होगा। तो आप जब भी परमेश्वर के हाथों को अपने जीवन में देखिएगा तो आप धन्यवाद दीजिएगा। और तीसरा, यदि आप कभी कोर्ट कचहरी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ लोगों को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा जगह है, तीसरा जगह जहाँ आप जाइएगा तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा कि प्रभु मैं इन चीज़ों में से आपने मुझे बचा कर रखा है, आपने इसमें मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो इन 3 जगहों पे आप जब जाइएगा तो आप हमेशा धन्यवाद दीजिएगा कि परमेश्वर आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मुझे भला चंगा रखा है। ये 3 ऐसे जगह हैं जहाँ आप जाइएगा तो कभी भी बिना धन्यवाद के साथ लौट नहीं सकते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जब भी हमारे बिशप प्रचार के लिए आते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं प्रचार से पहले सबको खड़े होने के लिए, और खड़े होकर वो बोलते हैं 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। क्या हम कर सकते हैं इस चीज़ को? क्या आप अपने स्थान में खड़े होकर 3 चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? अब मुझे लगता है आपके पास धन्यवाद देने के लिए कुछ होगा। जब मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं, तो क्या हम अपने जगह पे खड़े होकर 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है? हो सकता है उन्होंने आपको किसी एक्सीडेंट से बचाया हो सकता है परमेश्वर ने आपको किसी बीमारी से बचाया हो सकता है परमेश्वर ने आपको बढ़ोतरी दी हो, आपको सफलता दी हो। अच्छे बुरे हर समय में, फिलिपियों में 4:6-7 में कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर एक चीज़ों में धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। 3 बातों के लिए धन्यवाद कीजिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, जो आपके अपने काम से नहीं हो सकता था, जो आपके अपने सामर्थ्य से नहीं हो सकता था, जिसमें आप परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद कीजिए।